क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जिस घड़ी का आपको हिंदी आया था, जी हाँ, आपका जो सुबह का प्रश्न पत्र है विज्ञान का, वो कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र रहेगा। 2 तरह के अपन पेपर यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे कि हर बच्चा जानता है एमपी बोर्ड के हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। तो रिसर्च के बाद ये 2 पेपर आपको दिए जा रहे हैं। यदि वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो कॉन्टेक्ट कर लेना। जैसे मान के चलिए ये तो मिल गया, अब ये पेपर नहीं मिले, ठीक है, ये देख लीजिए, इसका पहला प्रश्न मिलान कर लेना। नहीं मिले तो कॉन्टेक्ट करिए, मोबाइल नंबर पर आपको लिंक भेज दी भी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। और इसी प्रश्न में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सुबह पेपर में आ रहे हैं। वही चीज़ें बताऊंगा, फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, है ना, जो चीज़ें आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए बच्चों, जो एलपीजी है ना, इसका दहन जब करते हैं, इसका दहन जब करेंगे तो वो आपका एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है, भौतिक परिवर्तन होती है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब उसमें जब परिवर्तन होता है ना, जैसे दूध से दही बना तो एक अलग ही तरह का काम हो गया। यदि मैंने कहा कि बर्फ़ से पानी बना तो वापस पानी से बर्फ़ बना लो, पर क्या दही से वापस दूध बन जाए? नहीं बने। तो वो आपका भौतिक नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो एलपीजी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दही में जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है दही में? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक जो अम्ल है बेटा, वो आपका पाया जाएगा नींबू में। और एसिटिक जो अम्ल है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान, देखिए जल आपका उदासीन प्रकृति का है, 7 से कम है मान के चलो तो वो कहलाएगा आपका अम्ल, और 7 से अधिक है तो वो कहलाएगा आपका क्षार, और 7 है तो वो कहलाएगा उदासीन। कभी कभी ये प्रश्न घुमा के भी आ जाता है कि जल का पीएच मान, जल एक उदासीन है तो उदासीन प्रकृति का ही है, और 7 से कम वाले की प्रकृति कैसी रहती है, किसी पदार्थ की 7 से कम है प्रकृति, और तो वो अम्ल है कि क्षार है? तो अम्ल है। 7 से अधिक जिसका भी रहेगा पीएच मान, वो आपका क्षार कहलाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है तो उत्सर्जन तंत्र। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अगला है आपका रिक्त स्थान, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ नजर आएंगे। तक एक दूसरे को उदासीन करके, जो अम्ल और क्षारक है वो एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः, धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड होंगे आपके अम्लीय, तो धात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होंगे? क्षारकीय। हो गया। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है वो तंत्रिका तथा हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर लिख देते तंत्रिका तथा हार्मोन। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? तो वक्रता त्रिज्या की होगी आधी। अब सही जोड़ी है क्वेश्चन नंबर आपका 3 में, जो कि कुछ इस तरह की रहेगी। टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कसोनट कूड़ो पानी। ये देखिए CaSO4 और 1/2 पानी, कसोनट, ठीक है। ट्रिक है इसकी। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ये पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अभी सारी लेंस है, अभी सारी लेंस आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का जाएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? नेत्र के कौन सा हिस्सा है जिस पर प्रतिबिंब बनेगा? तो वो है आपका रेटिना।
याद होगा आपको खुद को ही, किस पर बनता है प्रतिबिंब, तो रेटिना पर बनता है। देखना दर्पण सूत्र ध्यान से देना। दर्पण जो सूत्र है 1/f इक्वल 1/v माइनस रहेगा ये 1/u। ठीक है। लेंस की क्षमता का सूत्र बताइए। देखिए लेंस की जो क्षमता है ना उसका सूत्र क्या है हमारा, डाईऑप्टर है। सूत्र बताना है, साथ में मात्रा भी बताना है ना। तो सूत्र क्या है इसका, P इक्वल आ जाएगा आपका लेंस की क्षमता तो 1/f, ठीक है 1/f, और ये आ जाएगा मीटर में। और इसका जो मात्रक है, मात्रक उसे रहता है डाईऑप्टर। क्या मात्रक, डाईऑप्टर है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अपन कहेंगे अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करते हैं मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसे कहते हैं उपचयन। उपचयन हो गया। अब है आपका सत्य सत्य। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है बिल्कुल 7 होता है, ये सत्य ही है। ठीक है। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण देना है आपको। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये अंतिम 23। टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे और 23 ही क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिए हैं। चलिए, तो ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व करा दिया है। आप तो बढ़िया से तैयारी करिएगा, कंप्लीट करिएगा। तो ये मैंने विज्ञान का आपको सेट बी अच्छे से सोल्व करा दिया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेट ए कंप्लीट कराया, नहीं देखा है तो जरूर 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 देखिएगा।